ओके सो हेलो, बात करते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना क्या है हमें, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पहले आपको अगर डेफिनेशन देना है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं अपने खाने के ज़रिए, तो उस चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब जो विलाई है हमारी, अभी पढ़ेंगे आगे कि विली क्या होती हैं, जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं और ब्लड में मिक्स करती हैं और ब्लड सेल टू सेल जाके देता है हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन। ओके, तो माउथ की बात करते हैं तो माउथ में हमें नॉर्मली 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवा। माउथ की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम बुक्कल कैविटी भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। माउथ में टीथ का काम है चीविंग करना, मतलब चबाना। टंग का काम है टेस्ट डिटरमाइन करना कि जो भी हमने खाना खाया उसका स्वाद कैसा है। और दूसरी बात, ये खाने को मिक्स करता है और खाने को थोड़ा स्मूथ बनाता है, मतलब कि जो हमारा टंग है वो मूवेबल है, मूव करता है और खाने को मिक्स करता है। सलाइवा की अगर बात करते हैं, ये सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। हमारी बॉडी के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिलते हैं, 2 सलाइवरी ग्लैंड एक साइड और 1 सलाइवरी ग्लैंड एक साइड, ठीक है। सलाइवा जो है, इसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन जो है हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। अब बात करते हैं तो जो हमारा खाना है वो फूड पाइप के जरिए, फूड पाइप का दूसरा नाम ऑइसोफेगस है, ठीक है। अब जो फूड पाइप है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके, मतलब कि एक इस टाइप का रिदमिक मूवमेंट होता है और ऐसे ऐसे करके जो खाना है वो नीचे की साइड में आएगा और कहाँ पे आएगा, हमारे स्टमक में आएगा। अब बात करते हैं जो स्टमक है उसका शेप जे शेप में होगा। दूसरी बात, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, तो HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। HCl का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। इसका काम क्या है, तो जर्म्स को किल करना। दूसरा इसका काम है कि जो भी हमने खाना खाया है उसको कन्वर्ट करेगा एसिडिक मीडियम में। ओके, अब देन बात करते हैं पेप्सिन का। तो पेप्सिन का काम क्या होगा, तो पेप्सिन का काम होगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, एंड इसका सिर्फ ये काम है कि ये तब काम करेगा जब जो हमारा खाना है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट रहेगा। तो मतलब कि जब तक से HCl अपना काम नहीं करेगा तब तक से पेप्सिन भी अपना काम नहीं करेगा। HCl एसिडिक मीडियम में बनाएगा एंड देन पेप्सिन उसके ऊपर वर्क करेगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। म्यूकस का काम है, म्यूकस एक टाइप की लाइनिंग है, एक वॉल है जो स्टमक को प्रोटेक्शन देती है। जो HCl है हमारा, तो HCl की वजह से स्टमक की लाइनिंग ख़राब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसकी वजह से ये जो हमारा म्यूकस है वो प्रिवेंट करता है HCl स्टमक को। चलो अब बात करते हैं